बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन ने इसकी मुखालिफत की है, लेकिन इस पर मुकम्मल तौर पर बिलाल अजहर जो है उन्होंने बिल की तहरीक जो है मुकम्मल तौर पर वाजे की है और साथ ही साथ उन्होंने ये वाजे किया है कि इस बिल में 3 शिके वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज है। हमने इस चीज़ को मजीद वाजे कर दिया है और इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, क्या कमेंट करेंगे? बहुत ही अहम इजलास आज देखने में आया जिसमें काफ़ी अहम रिमार्क्स जो कि आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से भी दिए गए, फिर अली मोहम्मद खान की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए और साथ साथ हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। कैसे देखते हैं आप इसे नदीम साहब? देखिए, मेरी राय में ये जो बिल है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के उस 13 रुकनी बेंच के फैसले की नफी करने के लिए दिया है जो उसने मखसूस नशिस्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत भी तस्लीम की गई थी और ये भी कहा गया था कि तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं उनको अलॉट की जाएंगी। तो हुकूमत ने एक तरीकाकार निकाला है जो मेरे ख्याल में उस जजमेंट से बराह रास्त मुतसादिम है और ये इम्प्लीमेंट होना काफी मुश्किल होगा। ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। 13 रुकनी बेंच के फैसले को किसी इस तरह की कानून साजी से नफी करना काफी मुश्किल काम है और मुझे ख्याल यही है कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये अभी तो सेनेट से पास होना है लेकिन ये जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में और स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। दुरुस्त रास्ता नहीं इख्तियार किया हुकूमत ने। कोलिजन कोर्ट है ये, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को एक कानून के जरिए उसकी नफी करने की कोशिश की गई है। जी सही। मलिक साहब, ऑपोजिशन के शोर शराबे में इस बिल को पास किया गया, आप कह रहे हैं कि सही तरीका नहीं है ये, फिर आपकी नजर में सही तरीका क्या होना चाहिए था? क्योंकि अता तारड़ तो बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि 2 जजेस ने अगेंस्ट फैसला दिया, तो वो एक सवालिया निशान बनता है। देखिए, 2 जजेस माइनॉरिटी में है ना। 13 रुकनी बेंच में 2 जजेस ने एक और ओपिनियन दिया, ये उनकी राय है, वो उससे इत्तेफाक नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, उनकी राय उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन फैसला तो जो अक्सरियत दे रही है वो माना जाएगा ना। 13 रुकनी बेंच में से 11 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की सियासी जमात की हैसियत तस्लीम की, 8 ने उनको फैसला किया कि मखसूस नशिस्तें भी दी जानी चाहिए। तो जो 13 में से मेजोरिटी है उसका फैसला इंप्लीमेंट होगा, माइनॉरिटी का फैसला तो इंप्लीमेंट नहीं होता। हुकूमत ऐसी तुजीहात पेश कर रही है जो काबिल कबूल नहीं है। ये रास्ता वो इख्तियार कर रहे हैं, टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, इनको फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मखसूस नशिस्तें इनके हिस्से में नहीं आ सकती। ये कानून साजी पास करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिसमें कहा गया था कि 39 मेंबर्स के पास तो पीटीआई की रुकनियत के उन्होंने डिक्लेरेशन जमा कराए थे इलेक्शन के वक्त, वो उनको दे दें। 41 को टाइम दे दिया गया था कि वो अपनी डिक्लेरेशन जमा करा दें, उसी की बुनियाद के ऊपर उनको मखसूस नशिस्तें भी मिलनी थी। अब हुकूमत ये कोशिश करेगी कि इस मामले के ऊपर ड्रैग करे, लेकिन ना उसका 2/3 अक्सरियत का ख्वाब मौजूदा हुकूमत का पूरा हो सकता है और ना मेरा ख्याल यह है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें लेने से वो रोक सकते हैं। मामला तवालत इख्तियार करेगा, दोबारा अदालत में जाएगा, दोबारा सुनवाई होगी। बिल्कुल नदीम मलिक साहब, यही बात अली मोहम्मद खान भी कर रहे हैं कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप समझते हैं कि अब इसे चैलेंज किया जाएगा? कानूनी पेचीदगियां मजीद क्या पैदा होंगी अब? देखिए कि उसकी डिटेल्ड जजमेंट तो वैसे ही अभी आनी बाकी है। जो 8 रुकनी बेंच जिसका ये फैसला 13 रुकनी बेंच जिसका ये फैसला था कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी, उसकी तफसीली जजमेंट तो भी वैसे ही आनी बाकी है। जो एक काम ख्याल ये है कि वो आएगी जब ये समर वेकेशन अदालत की खत्म होंगी, 10 सितंबर या 13 सितंबर के करीब आएगी। और साथ ही अब ये कानून साजी हुकूमत ने उससे पहले कर लिए तो दोनों मामले दोबारा हो सकता है कि अदालत के सामने लगे। मुझे लगता है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। सही, ठीक। मलिक साहब ये भी फरमाएगा, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल में कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम नया ला रहे हैं, पहले से मौजूद है, हमने सिर्फ इसको वाजे किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिमार्क्स, ये इजहार ख्याल करते हुए ये भी कहा उन्होंने कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक का हलफनामा जमा करवा रहे हैं, कानून साजी ऐवान का हक है, हम ये हक रखते हैं तभी ये बिल पेश कर रहे हैं। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हल्फनामे से पहले 2 मामला हुए थे जिसको आज़म नज़ीर तारड़ साहब पता नहीं मौजूदा हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं, उनकी वजूहात क्या है वही बेहतर जानते हैं। 2 फैसले ऐसे थे, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिसमें बल्ले के निशान के ऊपर उन्होंने फैसला किया और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिन्होंने बल्ले का निशान कहा कि तहरीक इंसाफ का हक नहीं है। उस फैसले के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है। उसी गलत इंटरप्रिटेशन के नतीजे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत खत्म हुई, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। अब उसकी उन्होंने इस्लाह की है अपनी 13 रुकनी बेंच ने। अपनी तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में उस माजी की गलती की इस्लाह की है। अब अगर ये तो जी अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मान ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो गलत कह रही है, फिर तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब सही कह रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आज़म तारड़ साहब की बात के अंदर कोई वजन मौजूद है। वो सिर्फ हुकूमती, क्योंकि इस वक्त मौक़िफ़ है इसलिए उन्होंने उसको
जस्टिफाई करने के लिए उसके आईनी तुझे भी पेश कर दिए, ये दुरुस्त नहीं है। तो नदीम मलिक साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? सूरत हाल को किस जाने जाता हुआ देख रहे हैं आप? अभी तो अदालत में जाएगा मामला, वो जैसे ही ये सेनेट से पास करेगा, क्योंकि किसी चीज को चैलेंज करने के लिए जरूरी है कि वो मार्ज वजूद में आ गई हो। इसकी एंटीसिपेशन में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो अब ये सुप्रीम कौमी असम्बली से पास होने के बाद तो इसने सेनेट में जाना है। अगर सेनेट से भी पास हो जाता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। सही, ठीक। और उसके बाद फिर आप क्या समझते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है? क्योंकि पहला स्टेप तो कौमी असम्बली में पेश करना, दूसरा सेनेट से पास होना, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना। अगर ये दो मरहले हो जाते हैं, एक तो हमने आज देख लिया कौमी असम्बली का, सेनेट का भी गवर्नमेंट जो है वो पास कर जाती है इम्तिहान, और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाती है, तो फिर गवर्नमेंट के पास और अपोजिशन के पास क्या रास्ता रह जाएगा? मलिक साहब, आपको यहाँ पे रोकते हैं, अभी बराह रास्त अपने नाज़िन को ले चलते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस वक्त इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त असम्बली इजलास से अमीर मकाम इज़हार ख्याल कर रहे हैं। नाज़रीन को सुनवाते हैं। चूंकि कल वही हमारे एक भाई की फौतगी की वजह से पेश न हो सका, तो आज मैं पेश कर रहा हूँ, बाद में इस पर बात करूंगा। कौमी असम्बली पाकिस्तान का इजलास इस अमर को उजागर करता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर उठाए गए गैर कानूनी इक़दाम के नतीजे में हर साल 5 अगस्त के दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाता है, जो कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम रखने के भारतीय अज़ाइम को जाहिर करता है। अपने हक़ खुद इरादियत के उसूल की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीर की मजलूम आवाम के साथ इज़हारी यकजहती करता है। इस बात की इसी अहम मामले पर बात करने के लिए कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सर, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है, क्या कमेंट करेंगे, कैसे देखते हैं सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जहर है, जो उसके फैसले के बारे में जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जो उन्होंने जो किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको करदम करार दे देगी। ठीक, यही अली मोहम्मद खान जब इजहार ख्याल कर रहे थे अभी इजलास में, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, इससे चैलेंज किया जाएगा। तो क्या सूरत हाल बनती भी कंवर दिलशाद साहब आगे आप देखते हैं नजर आ रही है? मुल्क में आईनी और कानूनी बुरहान पैदा होता जा रहा है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन एक्ट मंजूर किया गया है, इसके बड़े दूरस्थ नतीजे होंगे। आप ये देखें कि बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश को नजर आतिश कर दिया गया है, उनके घरों को जला दिया गया है। उनका जो मुल्क में जो इंतशार खलफशार पैदा किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश की वजह से हुआ है। तो ये आवाम ये भी देख रही है कि कानून साजी गलत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ इंटरप्रिटेशन गलत दी जा रही है, और जो उनके जो मिनॉरिटी फैसले हैं, जो इख्तलाफी नोट को हवा दी जा रही है, वफाकी हुकूमत जो है इनके मामला में मुदाखलत कर रही है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया था, उस पर कानून साजी करने की क्या जरूरत थी? तो कुंवर साहब, फिर आजम नजीर तारड़ किस कानून की बात करें, किस आइन की बात करें? इतने मुकद्दस ऐवान में खड़े होकर वो तो कह रहे हैं कि हम जो बिल लेकर आए वो तो बिल्कुल आइन के ऐन मुताबिक है, कानून के ऐन मुताबिक है। हर सियासी जमात के जो रहनुमा होते हैं ना, पुरानी जमात इसी किस्म के दलाइल देते रही है। ये पुराने दलाइल हैं, यदि हमारा हक है, आपका हक है, दुरुस्त है। जब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने कैसे कानून साजी कर ली? पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के अमल दरामद कराएं, इसके बाद कानून साजी होती रहेगी। ये बड़े इसके दूरस्थ नतीजे निकलेंगे, और आवाम भी देख रही है। और बांग्लादेश मॉडल जो है वो सामने हमारे आ रहा है। जब उन्होंने बांग्लादेश की आवाम ने सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी, तो इसलिए आज से उनको यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सारी चीजें इनको देखनी चाहिए। इसकी कोई जल्दी नहीं थी, मखसूस नशिस्तें अगर मिल जाती सुनी काउंसिल को या पीटीआई को। ठीक है, कंवर साहब साथ रहेगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी अहम मामले पर। बेहद शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा कि ये अहम बिल जो है वो तो मंजूर हो गया कौमी असम्बली से, लेकिन अपोजिशन को इस पे एतराजात हैं। कानून जो है इस मामले में क्या कहता है? देखिए, ये लॉज में अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट का हक है, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो खास तौर से जब मंजूर करते हुए मेंशन कर दे कि इसका जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी पहले से होगा।
ये भी कर सकती है पार्लियामेंट की, इसको राइट मौजूद है। यहाँ पर चूंकि कुछ ऐसे तजादात सामने आ गए थे जो कि जजमेंट थी, वो 8 जजेस की जजमेंट जो थी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो खासतौर से आर्टिकल 63A का, इस वजह से वो इस किस्म की अमेंडमेंट की तो जरूरत पेश आई। और ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, ये अक्सर होता रहता है सारी डेमोक्रेसीज में दुनिया में, कि अगर कोई कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देती है, अगर पार्लियामेंट उससे किसी वजह से एग्री नहीं करती तो वो उसका तोड़ कर सकती है कोई और कानून बना करके। तो ये कोई अलग बात नहीं है। ये अलग बात है कि ऑपोजिशन के इंटरेस्ट में नहीं है, इस वजह से वो शो मचा रहे हैं। तो शाइख साहब, आप क्या समझते हैं ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि हम तो दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो आप समझते हैं चैलेंज किया जाएगा? वो तो उनके पास राइट रहता है, वो तो हर एक का हक होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स कर सकते हैं। सही। शाइख साहब, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, जो कि बिल में मौजूद है। तरमीमी बिल में कहा यह गया कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। फिर तरमीमी बिल में यह भी कहा कि मखसूस नशस्तों के लिए मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा कराना लाजिम है। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा ना कराने पर मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। तो ये जो अमेंडमेंट्स हमने देखा कि इस बिल में हुई हैं, आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में ये इस तरह ही चल पाएगी, या फिर ये होगा कि नई जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने मुताबिक इसमें तब्दीलियां लेकर आएगी, फिर उसके बाद वाली गवर्नमेंट अपने मुताबिक लेके आएगी? देखिए, ये चीजें तो जो आप बता रही हैं ये तो पहले भी मौजूद थी, लेकिन उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया जजमेंट में कि उसके खिलाफ चले गए ये लोग। तो अब मेरे ख्याल में उसकी एक किस्म से ये वजाहत इन्होंने कर दी है, और वो अब अपनी तरह से, अब ये तो हर एक पार्लियामेंट को हक होता है कि जो जब चाहे वो करने की कोशिश कर ले, अपने कानून बना सकते। ठीक। शाइख साहब, अगर थोड़ा सा नाज़रीन की आसानी के लिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा जिन शिकों का आप हवाला दे रहे हैं जो कि पहले से मौजूद थी, इस हवाले से हमने देखा कि इजहार ख्याल भी किया गया कुछ अराकीन की जानब से कि ये रिवोकेबल है। तासुर अपोजिशन की जानब से ये दिया जा रहा है ये किसी खास फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो जजमेंट आई है वो 8 जजेस की, वो मेरी नजर में तो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। अच्छा। और वो ज्यादा सियासी थी बजाय कानूनी। तो वो सियासी पहलू ज्यादा सामने आए थे, और उन्होंने मेरे ख्याल में सियासी जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं थी। तो अब जब उन्होंने कर दिया, तो अब जब उस पर एक्शन लेना पड़ा तो इलेक्शन कमीशन को परेशानी हुई। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने शाइख उस्मानी साहब, आपको यहाँ पे रोकते हैं। बैरिस्टर गौहर इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं।